गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिलीप फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 23 सितंबर है और दिन जो है आपका मंगलवार का। अभी मौजूद हो आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला आज मंडी में। जो है टोटल प्याज का गाड़ी ताजा कितना पहुंचा है, कितना बैलेंस है, ग्राहकी किस तरह का है। आज दूसरा नवरात्रि है तो कल से आज अच्छा ग्राहकी है या कल जैसा ही ग्राहकी है। और भाव की बात करें तो भाव में प्रोडक्शन मार्केट में क्या चेंजेस है या फिर यहाँ पे सेल पॉइंट में क्या चेंजेस है, बेंगलोर का अपडेट देंगे जी, बाकी अलवर का अपडेट देंगे। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में। और दोस्तों आप लोगों के पास अगर कुछ भी जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं जानकारी। और कुछ प्याज से रिलेटेड पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के सवालों का उत्तर दिया जाएगा। बाकी चलते सर के पास सारा जानकारी देते जी विस्तार से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है राजस्थान का प्याज है, बाकी राजस्थान के अलावा कहाँ का है ये जानकारी लेंगे जी। बाकी एक बार नए प्याज का क्वालिटी दिखाता हूँ दोस्तों, आप सभी को देख सकते हैं जी। कुछ इस तरह का नए प्याज का क्वालिटी देखने को मिला जी। माल तो सूखा है, ले देखो जी, तो शायद एक आध दाने में होगा शिकायत, लेकिन यहाँ पे जो ढेर बना हुआ है वो सूखा देखने को मिला जी। कुछ एक दाना जैसे ये है पंचर दाना जी, मतलब हो सकता है कि जो एक कट्टे में एक आध किलो निकल रहा हो, क्योंकि ये जैसे ये वाला है ये भी पंचर दाना है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का क्या बाजार है जी, कैसा माहौल है, क्या बिक्री है? माल ऊपर नीचे मिला के 77 गाड़ी। अच्छा 77 है जी। हाँ, ताजी आमदनी मात्र 8 गाड़ी। अच्छा जी, मात्र 8 गाड़ी। 8 गाड़ी? कम से कम 8-9 साल के पीरियड में पहला दिन ऐसा है वही जो सिर्फ 7-8 गाड़ी ताजी आमदनी। वही तो कह रहे सर जी, 3.5-4 साल तो मुझे भी होने जा रहा है मंडी में आते आते, लेकिन अब तक मैंने 8 गाड़ी ताजा अराइवल नहीं सुना जी। पहला दिन होगा आपके लिए। अच्छा। और देखिए नवरात्रि में उल्टा जो है रेट प्लस होता था, बिक्री ठीक ठाक देखने को मिल जाता था जी, लेकिन इस बार जो है एकदम अपोजिट हो रहा है, उसके विपरीत चल रहा है जी। यही तो किसी को पता नहीं है जी, हो सकता है जो करे वही हो जाए। हाँ जी, किसको क्या पता। सही बात है जी। तभी कई दर्शक बोल रहे जी इस बार जो है लग रहा है सर जी का भी जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो सर जी का भी आइडिया फेल जा रहा है जी। नहीं, आइडिया किसी का फेल नहीं होता है जी, और सबका फेल होता है। हाँ जी, ये समय की बात होती है। सही बात है जी। और समय बड़ा बलवान है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अब की बात इतना जरूर है, समय किसी का साथ नहीं देना। हाँ जी, क्योंकि सोच कुछ और है, हो कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है जी। आज ऊपर नीचे मिला 77 गाड़ी माल है जी। कल 20 गाड़ी माल बिका था मंजर जी। केवल 20 गाड़ी? हाँ। अच्छा, लेकिन आज ऐसा लग रहा है 20 से 25 गाड़ी माल बिक सकता है। 20 से 25 गाड़ी? हाँ, कल से हो सकता है माल ज्यादा उठे जी जी। और उसका रीजन ये है कि पीछे भी आमदनी लिमिटेड है। अच्छा, चाहे वो नवरात्र की वजह से हो और या दूसरा कोई अन्य कारण हो। अच्छा जी। यहाँ आमदनी बिल्कुल साल्ट है। अच्छा, तो बात घुमा के वहीं आती है कि प्याज का तेजी और मंदी जी, ये हवा के ऊपर निर्भर होता है। सही बात। जबकि सबको पता है नवरात्र लगा है, नवरात्र में प्याज नहीं बिकता है, हाँ जी, कम बिकता है, लेकिन उसके बावजूद जी, अगर मार्केट का रुख देखा जाए हाँ, तो 10-20-50 पैसे मार्केट ठीक है। अच्छा जी। और आज यहाँ पे? हाँ, यहाँ भी ठीक है और पीछे भी ठीक है। अच्छा, पीछे सुनने में आ रहा था जी 1-1.5 रुपए तक कहीं मतलब तेज हुआ है जी। हाँ, अच्छा, अठन्नी 1 रुपए तेज हुआ है जी। लेकिन अब वो क्यों तेज हुआ है उसका रीजन है आमदनी हर जगह कम है। हाँ जी, तो सबके दिमाग में बात बैठती है ना कि कहीं ऐसा ना हो और कम हो जाए, हाँ, कहीं ऐसा ना हो और कम हो जाए जी। तो अगर आपको 12 टन की गाड़ी चाहिए तो आपको 15 टन की बना दो। हाँ जी, आपको 15 टन की चाहिए तो 20 टन की बना दो। सही बात है। तो दिमाग की तेजी और दिमाग की मंदी जी होती है। अगर 50 पैसे 1 रुपए टाइट है तो इसका मतलब तेजी ना माना जाए, लेकिन फिर भी हाँ जी, जिस हिसाब से नवरात्र है, पिछले हफ्ता कुछ भी नहीं था जी, उस हिसाब से तो अच्छी मार्केट कहेंगे जी, दिल को समझाने के लिए। अगर हम यहाँ की बात करें या सेल पॉइंट की बात करें
तो सेल पॉइंट में स्पीड तो नहीं है। स्पीड इसलिए नहीं है क्योंकि नवरात्र का दूसरा दिन जी। है और स्पीड अभी 1-2 दिन बनेगी भी नहीं। मतलब वो समझ लीजिए 5 नवरात्रि के बाद। हाँ, 5 नवरात्र के बाद बिक्री खुलती है, छठवें नवरात्र से। आज दूसरा नवरात्र है जी। लेकिन फिर भी एक मानसिक रूप से आदमी निश्चिंत है कि 8 गाड़ी ताजी है, ऊपर नीचे मिला के 75-77 गाड़ी तो माल है, माल कहाँ ज्यादा है जी। यानी मानसिक रूप से जब आप कंठस्थ हैं, बिल्कुल मजबूती में है, तो वही मानसिक तेजी का भी रुख ले जाता है जी। दिमाग। सही बात कि है। हो सकता है कि कल और कम हो जाए तो 50 गाड़ी नीचे बच जाए तो 400 वाला 450 बिक जाएगा। जी। यही रीजन है 50 पैसे यहाँ भी टाइट है। अच्छा जी। और हकीकत में क्या होता है या क्या होगा वो मन में पता चलेगा। जी सर जी, मैं एक चीज बैठे बैठे ही सोच रहा था, जब आदमी का जो है बुरा दिन हो जाता है जी, या फिर मतलब उसका दिन गिर जाता है, तो जैसे इंसान को कोई नहीं पूछता, वैसे ही समय हमारे प्याज का हालत हो गया सर, मंदा हो गया है, तो समझ लीजिए इसको पूछने वाला खाने वाला कोई नहीं है जी। ये संसार की रीति है जी। और हर जीव जंतु हर प्राणी पे हर वस्तु पे निर्भर करता है। जी। आदमी का उदाहरण हम लोग इसलिए देते हैं कि ये जीवित है, जी। एक मानव जाति है। हाँ जी। प्याज क्या है, इनमें तो जान गई, जी। जब जान थी तो पैदा हुई। हाँ जी, हाँ जी। अब इस समय निष्क्रिय है जी। और निष्क्रिय के बावजूद रेट भी नहीं है। हाँ जी। तो चाहे सब्जी हो चाहे जीव जंतु हो, जब आपका बुरा वक्त आ जाता है मंजर जी, तो सिवाय परमात्मा के बाकी कोई साथ नहीं देता है। सही बात है जी। लेकिन जब बुरा वक्त आता है जी। तो हमेशा संकेत देने के लिए आता है तो अच्छा कि आपके आएगा। अच्छे दिन आने वाले। सही बात है जी। तो इसमें भी मतलब समझा जाए कि जो आज बुरा है तो कल ना परसों मतलब अच्छा आएगा भी। बिल्कुल यही नहीं रहेगा जी। भाई, अभी इस साल में 2 महीना बाकी है, 2 क्या 2.5 महीना बाकी है। हाँ जी। और 1 मिनट का तो ठिकाना नहीं, 2.5 महीना तो बहुत लंबा पीरियड हो गया। सही बात है। तो हो सकता है ईश्वर को कुछ मंजूर हो, हाँ जी। उसमें हम आपकी का टिप्पणी कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए जी मंजूर। जी जी जी। हम लोग आज कुल मिला के जो प्याज कल 400 बिक रही थी आज 410-20 रुपए बिक रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। अब आज कल जो 400 बिक रही थी आज 380 नहीं बिक रही है। लोग दे भी नहीं रहे हैं जी। और ग्राहक ले भी रहा है। हाँ जी। माल तो 20-25 गाड़ी ही बिकेगा। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ बिक्री खुल के नहीं है जी। लेकिन एक अंदर से मजबूती आ गई है। अच्छा। जबकि नवरात्र है तभी 50 पैसे लोग टाइट ही बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बिक भी रहा है। जी। पिछले हफ्ता कुछ भी नहीं था फिर भी 1 रुपए ढीला करो तब भी नहीं बिक रहा था। अच्छा जी। तो समय समय की बात होती है। सही बात है। और समय बड़ा बलवान है मंजर जी। और नए प्याज की बात करें सर जी, तो इसका क्या बाजार चल रहा है जी? ये कर्नाटका है, 650 रुपए रेट रखा है। 650 रुपए पर केजी क्या रेट होगा? ये समझ लो 16.25 रुपए किलो। 16.25 रुपए किलो। लेकिन कल से समझ लो आप 60-70 कट्टा प्याज बिका है। अच्छा। इसकी बिक्री कम है, उसका रीजन क्या है? साइज भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, प्याज भी अच्छा है। जो मोटे दाने मैंने देखा सर इस लाट में, जो मोटे दाने है ना उसमें पंचर की शिकायत है कुछ दानों में। हाँ, इसलिए बिक नहीं रहा है। अच्छा। साइज अच्छी, मीडियम वाला फिर भी ठीक है, लेकिन हाँ, जो मोटा साइज वाला अच्छी है लेकिन बस उसमें 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो दागी है। जी। और अगर अभी ग्राहक लेता है किलो 1.5 किलो 2 किलो दागी निकलता है, कल क्या पता है 4 किलो हो जाए। अच्छा। सबसे बड़ी बीमारी यही है जी। इसीलिए मैं करीब करीब आप अगर ध्यान दिए हो तो करीब 2 महीने पहले से ही मैं एक बार बोलता आ रहा हूँ डेली प्रेशर नहीं बनेगा जी कि नया चाहे 200% हो और चाहे डबल फसल हो जी। लेकिन नए का प्रेशर बनेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, मैं परमात्मा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। मेरी बात सब सत्य ही होती है जी। मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि हर मौसम पीछे जा रहा है जी। हर मौसम पीछे जा रहा है। हाँ जी। और जो चीज ज्यादा हो जाती है ना जी सर। तो कहीं न कहीं से ईश्वर उस पर अंकुश लगा ही देता है। हाँ जी। इतना नहीं इतना ही होना है। हाँ जी। इसलिए कि देना ना देना उनके हाथ में है। हाँ जी। अगर यही रोग ना लगी होती, अगर यही मालदागी ना आ रहा होता हाँ जी। तो इस समय प्याज उक्का बिकता। अच्छा जी। बगैर तौल के प्याज बेचना पड़ता, 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए कट्टा। जी। मंजर जी प्याज का वो हालात हो गया। सही बात है जी। लेकिन नया प्रेशर नहीं बना पाया। माल डैमेज की शिकायत है, चाहे बारिश की वजह से हो चाहे किसी रोग से ग्रस्त हो प्याजें। हाँ जी। आज जैसे बंगलोर में देखो 30,000 कट्टा है। अच्छा। परसों की 0 रिपोर्ट आई वो 50-50 की आई। परसों भी 30,000 कट्टा था कि 50% माल अच्छे हैं, 50% माल डैमेज है। आज भी 30,000 कट्टा है लेकिन 50% माल डैमेज है
25% माल यानी 25% माल में डैमेज की हल्की शिकायत है। अच्छा। सिर्फ 25% माल ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं। अच्छा, जो सुपर है। हाँ, उसका रीजन ये है मंजर जी कि आगे तो हम एक दाना देख के वहां से माल खरीद के लोड कर देते हैं। हाँ जी। लेकिन वही प्याज जब 700, 800, 1200 किलोमीटर दूर जाती है तो ये प्याज 2 किलो 3 किलो का आगे निकल जाता है सामने से। सही बात। और सामने वाला जब रिपोर्टिंग करेगा तो आदमी यहाँ बहुत आंख कान खोल के काम करेगा। जी जी जी। उसका यही रीजन है जो आज वहाँ 25% दे रहे हैं सुपर है और 25% एवरेज दागी है थोड़ा सा और 50% डैमेज है। जी। उसका रीजन यही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि नया प्रेशर नहीं बना पाएगा और बना ही भी नहीं सकता है। और इस बार 3 पीरियड में लगा भी है। हाँ, अब नए का प्रेशर नहीं बनेगा, लेकिन यह है कि जो चीज पैदा हुई हो तो मार्केट में आएगी आएगी। हाँ जी। चाहे दागी हो चाहे सूखा हो। जी। और सर जी एक बार यहाँ का रेट बता दीजिए, यहाँ पे जो है क्या क्या रेट चला जी एरिया के साथ साथ सर? देखो यहाँ राजस्थान 6 रुपए किलो से लेके 11 रुपए तक बिका। अच्छा। और एमपी आप समझ लो 7 रुपए किलो से लेके 13-14 रुपए किलो। ठीक है जी। नासिक 12 से 14-15 रुपए। जी। पूना 12 रुपए से लेके 15-16-17 रुपए तक। अच्छा जी। 1-2 लाख बिके हैं। ठीक है जी। अब इसलिए आज पूना और नासिक का 1 रुपए किलो ऊपर माल बिका, क्योंकि जो मोटे माल है जी। जब 8 गाड़ी ताजी है तो उसमें मोटा या मीडियम या सुपर इस जी। पर बात ही नहीं की जा सकती है। अब 7 गाड़ी में अगर मान लो 1 गाड़ी पूना हो, हाँ। 2-3 गाड़ी एमपी भी होगी, 1-2 गाड़ी राजस्थान भी होगी, 1-8 गाड़ी नासिक भी होगी। तो जो नीचे माल मोटे हैं जी। वो आज 1 रुपए किलो ऊपर बिक गए हैं, खास करके पूना और नासिक के माल। अच्छा जी। और सर जी दिसावर का जो ये तीनों एरिया है, अगर इसमें अगर जनरल भाव निकाले तो जनरल क्या निकलेगा? क्योंकि जो 15 से ऊपर का जो भी रेट है सर, शायद मुझे लगता है कुछ ही लाख बिक रहे होंगे सर। 7 रुपए से 12 रुपए जनरल भाव निकलेगा 7 से लेकर के 12 रुपए। एमपी और राजस्थान का। एमपी राजस्थान। महाराष्ट्र का रेट जो निकलेगा 12 रुपए से 15 रुपए निकलेगा जनरल भाव। अच्छा, 12 से 15 रुपए, मतलब 16 और 17 का जो है वो कुछ ही लाख का रेट है। हाँ, अच्छा, जैसे 2 लाख 4 लाख बस ऐसे ही दिखता है। अच्छा अच्छा। अब इसका मतलब पहली बात तो ग्राहक में पावर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ ये समझ के कोई व्यापार न करे कि आजादपुर में धुआंधार बिक्री है, मार्केट टाइट है। हाँ जी। ऐसी कोई बात नहीं है। माल 20-25 गाड़ी ही बिकेगा। अच्छा जी। ये नहीं 40 गाड़ी माल बिकेगा। नवरात्र का पूरा असर है। हाँ जी। इतना जरूर है कि कल अगर आमदनी कम हो गई, जैसे 7-8 गाड़ी 10 गाड़ी कल भी यहाँ आ गई, तो मार्केट कल और आज की अपेक्षा में 1 रुपए किलो मार्केट उठ जाएगी। अच्छा। परसों भी अगर ऐसे हो जाता है तो मार्केट यहाँ 2 रुपए उठ जाएगी। लेकिन ये मार्केट समझ के काम नहीं करना चाहिए। कुल मिला के अगर इसको हम कहें तो फर्जी तेजी हम कह सकते हैं। हाँ जी। कि अगर अराइवल कम हुई तो आजादपुर मंडी में वीरवार शुक्रवार को फर्जी तेजी बन गई। जी। ये रिपोर्ट कही जा सकती है। हाँ जी। लेकिन ये मान के व्यापार नहीं करना चाहिए कि आजादपुर में 2 से 3 रुपए मार्केट टाइट हो गया जी। सर जी कब तक मतलब बाजार का एक्चुअल पोजीशन पता चलेगा जी, जो मतलब वाकई में बाजार में तेजी आ सकता है या नहीं आ सकता है, कब तक पता चलेगा सर? देखो, दशहरे के बाद पता चलेगा, दीपावली के बाद पता चलेगा? पहली बात तो मंजर जी दिमाग से एक शब्द को निकाल देना है, तेजी। जी। जब तक वो कीड़ा दिमाग में रहेगा तब तक ना हम माल निकालेंगे यानी किसान। हाँ जी। और ना हम माल बेचेंगे। हाँ जी। यानी कि उसमें ट्रेडर्स और व्यापारी आ गए। हाँ जी। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल के फेंकना है कि तेजी बनेगी। हाँ जी। ठीक है। मंडे यानी कि सोमवार जो भी मार्केटें पीछे खुलती हैं। अब सर जी यहाँ पे एक छोटा सा मैं बात काटना चाहूंगा। अब जैसे 1 रुपए भी प्लस होता है या 2 रुपए प्लस हो जाता है या 3 रुपए मोटा मैक्सिमम मान लेते हैं, तो लोग सोचते हैं कि जो तेजी बन गया जी, इन्होंने तो बोला था तेजी नहीं बनेगी, तेजी बन गया बाजार में। तो थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा साथ ही साथ यही रेट दुख देता है जी, कष्ट इसलिए रेट देता है। हाँ जी। कि आदमी दिमाग में अगर आकर 2-3 रुपए कह रहे हैं मार्केट टाइट हो जाएगी। हाँ जी। तो हम यहाँ से 2-3 कहते हैं तो सामने वाला सोचता तेजी बन जाएगी, 5-6 रुपए मार्केट और उठ जाएगी। हाँ जी। तो वो 1 हफ्ता एडवांस तेजी लेके माल को खरीद लेते हैं। अब वही जाके आगे फिर पता चलता है कि पीछे आमदनी बढ़ गई, मार्केट 2 रुपए टूट गई। तो यहाँ से तो रिपोर्ट गई तो उसे 3 रुपए। अब मैंने वहां जो सौदा खरीदा वो आगे और टेंडेंसी लेके यानी आगे मार्केट और उठ जाएगी, उस हिसाब से हम लोग खरीदारी कर लेते हैं और वही नुकसान कर देता है। अब यही सोमवार को देखना है। हाँ जी। मैंने अभी कहा ना कि यहाँ परसों नरसों में अगर मार्केट 2-3 रुपए उठ भी जाती है तो एक तरह से इसको फर्जी तेजी मान के चलना चाहिए, ना कि अस्थायी तेजी मान के चलना चाहिए। जी। मार्केट का पूरा रुख क्लियर होगा सोमवार
अच्छा जी। यानी कि मंडे कि पीछे मंडियों में आमदनी क्या होती है, खास करके एमपी और महाराष्ट्र। अच्छा अगर वहाँ आमदनी यही रहती है जी, यानी कि जो कल थी और आज है, जी, यानी कि 30-35 हजार कट्टे के आसपास हाँ जी, इंदौर हो, 350-400 ट्रैक्टर रतलाम में हो, 10,000-15,000 कट्टा शाजापुर हो, 10,000-15,000 कट्टा उज्जैन में हो, अगर इस और नासिक में जो भी आमदनी आ रही है जी, अगर इसी के इर्द गिर्द अगर अराइवल पहुंचती है तो मार्केट फिर 2-3 रुपए उठ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर सोमवार यही आमदनी 55-60 हजार कट्टे चालू हो जाते हैं इंदौर जैसी मंडी में, रतलाम जैसी मंडी में 700-800 ट्रैक्टर आमदनी पहुंच जाती है, तो कहीं न कहीं ये साबित करेगा कि आने वाला टाइम प्याज के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं जी। क्यों, ये बिल्कुल जगजाहिर हो जाएगा कि एमपी में अभी माल है। अच्छा जी, और टाइम कम है, मतलब सोमवार को ही डिसाइड हो जाएगा जी? बिल्कुल। अच्छा। अभी तो कोई भी अगर कहे कि तेजी रहेगी या मंदी, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी होगी। अच्छा, मतलब सोमवार को देख करके मतलब थोड़ा सा पता लगेगा जो बाजार किस तरफ जा सकता है, किस तरफ जाएगा। अच्छा। और सर जी अलवर का इस समय क्या अपडेट आ रहा है, अलवर से क्या रिपोर्ट निकल कर रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है? अलवर का मौसम अच्छा है, बारिश नहीं है जी, मौसम खुल चुका है। हाँ, इतना जरूर है कि पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वहाँ किल्लतें हैं पानी अच्छा की। अच्छा अगर थोड़ी बहुत हल्की बारिश हो जाती है तो समझ लो सोने में सुहागा हो जाता है जी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है उसके बावजूद अलवर की फसल बहुत अच्छी है जी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हाँ जी, और दीपावली के आसपास यानी 2-4 दिन आगे या पीछे जी, अलवर की अराइवल चालू हो जाएगी, अच्छा जी, छुटपुट आमदनी चालू हो जाएगी, लेकिन प्रेशर वही नवंबर में ही बनेगा। जी, इसलिए पुराने मालों के लिए गिन के मात्र 1 महीना टाइम है, गिन करके मात्र एक महीना टाइम है अच्छा। जनरल मालों का। अच्छा जी, लेकिन जो अच्छे माल है, हाँ जो मोटे माल है हाँ। वो तो पूरे नवंबर तक बिकते रहेंगे। अच्छा, जो होटल हाँ, हाँ। माल है, अच्छा। और सर जी वहाँ पे क्वालिटी वगैरह अभी जो है साइज वगैरह क्या रिपोर्ट निकल करके आ रहा है वहाँ का अलवर का? देखो, जब क्वालिटी अच्छी है, फसल अच्छी है, जी, मौसम अच्छा है, हाँ जी, तो जग जाहिर है फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा। रोग वगैरह अभी कुछ नहीं, ऐसी कोई खबर अभी ठीक है जी, सब कुछ ठीक है। ओके, तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।